हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम इनर वर्क की जो शिक्षाएं हैं उनसे संबंधित 3 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इनर वर्क यानी कि आंतरिक कार्य मुफ्त क्यों नहीं है, शिक्षकों के साथ उचित एनर्जी एक्सचेंज क्यों महत्वपूर्ण है, और जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उस पे इनर वर्क करने के लिए फाइनेंस की व्यवस्था कहाँ से की जाए, उसके क्या तरीके हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सब कुछ ऊर्जा है। आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच जो कर्म आ रहे हैं वो भी ऊर्जा यानी एनर्जी है। यह कर्मों की ऊर्जा आपके अंदर है, या हम कह सकते हैं कि आपकी जो कुल ऊर्जा है उसमें आपके कर्मों की ऊर्जा और इस दुनिया में आपके जो धन है, संपत्ति है, कार और अन्य जो भौतिक वस्तुएं हैं उनकी ऊर्जा भी शामिल है। यानी आपकी कुल ऊर्जा है आपकी कार्मिक ऊर्जा प्लस आपका धन प्लस आपकी संपत्ति प्लस और भी जो वस्तुएं जो कि आपको बिलोंग करती हैं। क्योंकि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए आप केवल इतना कर सकते हैं कि इनर वर्क करके किसी टीचर की हेल्प लेकर या किसी हीलर की हेल्प लेकर ऐसी कुछ कार्मिक ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं। आपके टीचर की ऊर्जा आपकी जो कार्मिक ऊर्जा है उसको रूपांतरित करेगी और इसे बेहतरी के लिए बदल देगी। और अगर आपको उनकी ऊर्जा लेनी है तो सबसे पहले आपको अपनी जो कुल ऊर्जा है उसमें से कुछ निकालना पड़ेगा, निकाल के अपने शिक्षक को देना पड़ेगा, खुद को खाली करना होगा। इसी को आध्यात्मिक एनर्जी एक्सचेंज भी कहते हैं। इनर वर्क आप पे कितना काम करेगा, कितना प्रभावी होगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी ऊर्जा निकालते हैं। यानी कि इसको कहा जा सकता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप जितना एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, जितनी एनर्जी डालेंगे, उपचार और परिवर्तन यानी हीलिंग की उतनी ही संभावना अधिक होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि आपको इनर वर्क करने के लिए जो एनर्जी एक्सचेंज करना है वो आपकी कर्म ऊर्जा पे डिपेंड करता है, यानी आपके कितने कर्म पेंडिंग है। और इसकी वजह से किसी और पर्सन के साथ अगर कंपेयर करें तो आप दोनों का एनर्जी एक्सचेंज डिफरेंट भी हो सकता है। कुछ व्यक्तियों को दूसरों की तुलना में अधिक मात्रा में एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ सकता है, इसी को डिवाइन विल भी कहते हैं। अब आते हैं कि इनर वर्क फ्री क्यों नहीं है। इनर वर्क की जो शिक्षाएं हैं फ्री ना होने के कुछ कारण हैं। कारण नंबर पहला, जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, इनर वर्क के माध्यम से होने वाली जो हीलिंग है या जो परिवर्तन है उसकी मात्रा सीधी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उसमें कितनी ऊर्जा निवेश करते हैं। आप जितनी ऊर्जा का आदान प्रदान करेंगे उतने पॉजिटिव चेंजेस की संभावना बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए इनर वर्क की जो टीचिंग्स हैं उनका अक्सर एनर्जी एक्सचेंज यानी भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि इस एक्सचेंज के बगैर जो टीचिंग्स हैं उनका पूरा लाभ महसूस नहीं किया जा सकता। यह पहला कारण है कि इनर वर्क फ्री क्यों नहीं है। दूसरे कारण को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं। क्या आप उनसे मुफ्त में कक्षाएं प्रदान करने की उम्मीद करेंगे, या आप उनसे फीस में छूट मांगेंगे? शायद नहीं। या कल्पना कीजिए कि आप कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं, जैसे कि पियानो या गिटार बजाना, और आप किसी टीचर की तलाश करते हैं जिसने कि इसमें महारत हासिल करने के लिए कई वर्ष बिताए हैं। क्या आप उनसे मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने की उम्मीद करेंगे? फिर से उत्तर है नहीं। उन्होंने अपना समय इस कला को समर्पित किया है और यह उचित है कि वे अपने सेवाओं के लिए एक एनर्जी एक्सचेंज लें, आप आपस में एक ऊर्जा का आदान प्रदान भी करें। इसी तरीके से इनर वर्क के जो टीचर हैं वो भी इस इनर जर्नी यानी आत्म खोज की जो हमारी यात्रा है उस पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अपना समय, ऊर्जा और संसाधन और रिसोर्स भी लगाते हैं। उनके पास जो ज्ञान और अंतर्दृष्टि है वो वास्तव में परिवर्तनकारी हो सकती है। अपनी शिक्षाओं के लिए एक उचित एनर्जी एक्सचेंज लेने से एक तो वो खुद को सस्टेन कर सकते हैं और इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा भी कर सकते हैं। नहीं तो उनको खुद को सर्वाइव करने के लिए कोई और काम करना पड़ेगा और फिर वो आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। तो क्यों इनर वर्क के टीचर्स के साथ एक एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है? अब आप समझ ही गए हैं कि इनर वर्क की शिक्षाएं मुफ्त क्यों नहीं है। आइए अब इस बात पे बात करते हैं कि क्यों एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज होना जरूरी है। एनर्जी एक्सचेंज को सिर्फ मनी ट्रांजैक्शन नहीं समझना चाहिए, यानी कि सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं होता। यह उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको महत्व देना और उनके मूल्य को पहचानने के बारे में भी है। जब हम अपनी ऊर्जा का निवेश करते हैं, चाहे वह पैसा हो, समय हो या प्रयास हो, हम अपने शिक्षकों की जो शिक्षाएं हैं उनके प्रति समर्पण कर रहे हैं। और इस तरीके से जो एनर्जी एक्सचेंज होता है उससे हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं उनकी शिक्षाओं के लिए और उनके मार्गदर्शन का पूरा से पूरा लाभ उठा पाते हैं अगर हम पूरी तरह से सरेंडर होते हैं उनके लिए। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी चीज के लिए कुछ भुगतान करते हैं तो हमारे द्वारा इसे गंभीरता से लेने की संभावना जो काफी बढ़ जाती है।
अपने विकास में जब आप निवेश करते हैं और अपने जो टीचर्स हैं उनके साथ एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो हम सीखने के लिए अपने समर्पण भाव को और बढ़ा रहे हैं और फैला रहे हैं। और यही सरेंडर शिक्षाओं की जो प्रभावशालीता है उसको बढ़ाती है और हमारी ग्रोथ में एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो अब ये जानते हैं कि अगर एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज ना किया जाए तो क्या होता है। अपने अनुभव के आधार पर शुरू में हमने इनर वर्क को फ्री में भी कराया है या बिल्कुल नॉमिनल सी फी लेकर भी लोगों को सिखाना शुरू किया था। कुछ छात्रों को तो हमने इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शन भी दी थी कि भाई जब तुम्हारे पास फीस हो दे देना, आप इनर वर्क करें और आगे बढ़ते रहें। और फिर हमने ये देखा कि जिन छात्रों ने पूरी फीस नहीं दी थी या किसी भी वजह से उन्होंने हमसे कुछ डिस्काउंट ले लिए थे ये कहकर कि वो फीस नहीं दे सकते हैं, तो हुआ ये कि उनका खुद का ही इनर वर्क है जो वो पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाया और उनको इस इनर वर्क का पूरा फायदा भी नहीं हुआ, या उनकी क्लासेस मिस हो जाती थी या वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर पाते थे और इस तरह की समस्याएं उन्हें आने लग पड़ी। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि डिवाइन उनको किसी तरीके से रोक रहे थे कि वो बिना एनर्जी एक्सचेंज के आगे ना बढ़ पाए, जैसे उनके कर्म ही उनको रोक रहे थे, क्योंकि उन्होंने पूरा एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया और जब उन्होंने अपने कर्म दिए ही नहीं तो वो इनर वर्क को आगे कंटिन्यू भी नहीं कर पाए। और हमने शुरू में ही आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो हीलिंग ऊर्जा है वो उतना ही काम करती है जितना आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को हमने इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शन दी थी कि वो बाद में भी पे कर सकते हैं, तो हुआ यही कि बहुत से उनमें से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फिर कभी भी अपनी फीस पे नहीं की और फाइनली उनको हमसे दूर ही हो जाना पड़ा, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहां पे हम उनको और एंटरटेन नहीं कर सकते थे जब तक कि वो अपनी पुरानी फीस नहीं पे करते हैं। तो चलिए अब अपना ध्यान ट्विन फ्लेम जर्नी पे केंद्रित करें और इनर वर्क के लिए जो व्यवस्था है फाइनेंसिस की, उनको कैसे किया जाए इसके कुछ व्यवहारिक तरीकों का पता लगाते हैं। पहला विकल्प ये है कि आप हमारे मुफ्त टूल की सदस्यता ले सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। हम YouTube पर मुफ्त हीलिंग सेशन करते रहते हैं, आप उनमें लाइव भी शामिल हो सकते हैं और हमारी वेबसाइट या YouTube चैनल पर उन सभी सेशंस की रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मुफ्त ऑनलाइन जो और रिसोर्सेज हैं उनको भी तलाश कर सकते हैं, जो कि आपके आंतरिक कार्य को, इनर वर्क को आगे लेके जा सकते हैं। एक अन्य विकल्प भी है कि आप हमारे द्वारा या अन्य किसी भी आध्यात्मिक संस्थान है जो उनके द्वारा पेश किए जाने वाले कम लागत वाले इनर वर्क के कोर्सेज का भी पता लगा सकते हैं। समय समय पर हम कम फीस वाले कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं जो कि आपको इनर वर्क की जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इन कम फीस वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां की हम इन प्रोग्राम्स की डिटेल्स डालते रहते हैं। और अगर कोई और भी आध्यात्मिक संस्थान हैं जिनके की कोई स्टार्टिंग के जो कोर्सेज हैं उनकी रिसर्च कर सकते हैं या देखने के लिए कि क्या ये आपकी यात्रा में आपको मदद करते हैं, और अगर आपके पास कोई और चारा नहीं है तो उनको ट्राई करके देखने में कोई हर्ज भी नहीं है। जब तक हमारे द्वारा सिखाई जाने वाली जो इनर वर्क की टेक्निक्स हैं उनके लिए अगर आप फाइनेंसेस नहीं अरेंज कर पाते हैं, तब तक इन बेसिक कोर्सेज की प्रैक्टिस करना यही एकमात्र रास्ता है आपके पास और इसे फॉलो किया जा सकता है। हो सकता है ये आपको हायर इनर वर्क के लिए तैयार कर रहा हो। अगला विकल्प है कि विशेष रूप से आप इनर वर्क के लिए एक बजट बनाते हैं। आप अपने वर्तमान खर्चों पर बारीकी से नजर रख सकते हैं और उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां आप अपने आध्यात्मिक विकास को समर्थन देने के लिए धन में कटौती या रीएलोकेशन कर सकते हैं, या प्राथमिकता देने और सचेत विकल्प बनाने के बारे में है। यदि आप कर्ज में हैं या दूसरों से पैसा उधार लेना है तो जान लें कि आपके इनर वर्क से उनकी भी हीलिंग होगी, क्योंकि हम सभी जुड़े हुए हैं। इनर वर्क को अपनी पहली प्रेफरेंस प्राथमिकता बनाने से और उसके लिए धन की व्यवस्था करने पर ध्यान केंद्रित करने से आप दूसरों के जो कर्म ऋण हैं उनको भी दूर करेंगे, यानी कि उनके भी कर्मा की हीलिंग होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इंटेंशन और अटेंशन की शक्ति को कम मत समझिए। आइए यहाँ एक उदाहरण साझा करते हैं। जब टिंकू एक छात्र था तो वह एक उपकरण खरीदना चाहता था जिसकी कीमत लगभग 16,000 रुपए थी उस समय। अच्छा, उनके माता पिता उनको एक मासिक पॉकेट मनी देते थे जो कि लगभग 2,000 रुपए थी, और इस पॉकेट मनी को बचाने का कोई गुंजाइश भी नहीं थी, क्योंकि उनका जो मंथली एक्सपेंस था, मंथली खर्चा था, वो पॉकेट मनी के बराबर ही था। उन्होंने मन ही मन यह इंटेंशन सेट किया कि वो उसको डिवाइस को खरीदना ही खरीदना है, और अब वो वेट करने लगे कि कोई उन्हें मौका मिले जिससे कि वो कुछ आमदन कर सकें, कुछ मनी इकट्ठा कर सकें। जल्दी उन्हें कुछ जूनियर स्टूडेंट्स को ट्यूशन क्लास देने का एक मौका मिला। उन्होंने इस मौके को अपनाया और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और 3 ही महीनों में उन्होंने
इतना मनी इकट्ठा कर लिया कि वो अपना उपकरण जो भी चाहते थे वो खरीद पाए। इस उदाहरण से ये पता चलता है कि जब हम इंटेंशन सेट करते हैं यानी कि इरादा करते हैं तो हमें मौके मिलते हैं, और अगर हम उन मौकों पर कार्रवाई करते हैं, उन अवसरों का पालन करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो आप अपनी इनर वर्क यात्रा को करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए उनको आकर्षित करने के लिए अपना इरादा यानी इंटेंशन सेट कर सकते हैं। आप कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड का अभ्यास कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि ब्रह्मांड आपको अवसरों और आंतरिक कार्य का समर्थन करने के साधनों की ओर मार्गदर्शन करेगा। याद रखें, जब आप एक स्टेप डिवाइन की तरफ लेते हैं तो वो 1000 स्टेप आपकी तरफ लेते हैं। यहाँ पे ये बात नोट करनी बहुत जरूरी है कि अपने इनर वर्क को करने के लिए आप अगर ये प्रतीक्षा करते रहेंगे कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तभी मैं ये इनर वर्क करूंगा, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। वास्तव में इनर वर्क के बाद ही एबंडेंस आती है, ना कि एबंडेंस आने के बाद इनर वर्क होता है। बिना इनर वर्क के आप हमेशा हैंड टू माउथ की स्थिति में चलते रहेंगे, यानी कि जितना कमाएंगे उतना लग जाएगा। अगर आप इसको इनर वर्क में इन्वेस्ट करते हैं किसी भी टीचर के साथ, तो ये अपने आप आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाना शुरू हो जाएगा। तो अंत में इनर वर्क की जो शिक्षाएं हैं वो मुफ्त नहीं हैं, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज के बगैर वो बहुत मददगार नहीं होती हैं, और जो शिक्षक हैं उनके आगे सरेंडर करने के लिए भी एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है। शिक्षकों के साथ एनर्जी एक्सचेंज और भी जरूरी है, क्योंकि इससे एक ऐसा संबंध बनता है जो कि सीखने की प्रक्रिया को और भी गहरा करता है। जब ट्विन फ्लेम जर्नी पर इनर वर्क के लिए जो फाइनेंसिस की व्यवस्था है उसके करने की बात आती है, तो फ्री के टूल्स या जो लो कॉस्ट वाले प्रोग्राम्स हैं वो अपने बजट पे काम करना और आंतरिक कार्य करने के लिए धन की व्यवस्था करने के इंटेंशन को सेट करना, इस पे विचार किया जा सकता है। याद रखें, आपकी आध्यात्मिक यात्रा अपने आप में एक व्यक्तिगत निवेश है। आपका मार्गदर्शन करने वाले शिक्षकों का सपोर्ट करके, समर्थन करके और अपने इनर वर्क को फाइनेंसिस के द्वारा सपोर्ट करके आप गहन परिवर्तन और विकास को अनलॉक कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं ज्ञान परम twinflamescoach.com से, और अब हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई कमेंट्स हैं इस वीडियो के बारे में, तो उन्हें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे फ्री मेडिटेशन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए और हमारे प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और प्रोग्राम्स के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।